मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदूम करती हूँ। जिलानी बानों का मजमुआ रास्ता बंद है में शामिल नाविल्ट उन्वान है अकेला। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुके हैं। आज का ये थर्ड पार्ट है। पढ़ते हैं, सुनिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। कैसे मालूम होती उस औरत ने गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा। आखिर है किस खुदगर्ज संग दिल की औलाद। उसे भी कब मालूम था कि मोहब्बत क्या है, शराफत किस चीज़ का नाम है। कुत्ते की औलाद, मैं तुझे सीधा करके रहूँगी। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी तो मैं डर के मारे दीवार से चिमट गया। अपने बचाव के लिए दीवार से चिमट जाओ तो मारने वाले की खौफनाक सूरत नज़र नहीं आती और आधी चोट भी दीवार को लगती है। होम के सब बच्चे पिटते वक्त यूं ही हाथ फैलाकर दीवारों से चिमट जाते हैं। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छड़ी लेकर आऊँगी। मगर इतनी देर में वो काला आदमी मेरी चीखें सुनकर अंदर आ गया। भाई इतनी कठोर मत बनो, वो बेचारा मोहब्बत और ममता क्या जाने। जब उसकी माँ ने उसे ये चीज़ें दी ही नहीं तो आप ही कोई तरकीब कीजिए। ये तो मेरी सूरत से भागता है। वो चिल्लाए जा रही थी। बस अब रोना ख़त्म करो, यहाँ कोई नहीं मारेगा। काले आदमी ने मुझे उठाकर सीने से लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे होम भेज दो, मैंने सिसकियाँ रोक कर कहा। मगर होम में तो आया तुम्हें मारती है, खाना नहीं देती। यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आज हम तुम्हें कार में सैर कराने जाएंगे। हम तुम्हारे डैडी हैं ना, और ये तुम्हारी मम्मी है। मगर आप क्यों हो गए मेरे डैडी? मेरी बात सुनकर वो आदमी बहुत घबराया और कुछ ना बोला। मैं तो यीशु मसीह का बेटा हूँ, फिर आप मुझे अपना बेटा क्यों कहते हैं? देखो ये रेडियो, खिलौने, चॉकलेट, ये सब तुम्हारे लिए हैं। मोटा आदमी कहे जा रहा था। मैं दिल में सोचने लगा कि ये सब चीज़ें मेरी क्यों हो गईं। मगर पहले टीवी खोलकर ज़रा देखूं कि इसमें गाने वाला आदमी कहाँ छिपा बैठा है। थोड़ी देर बाद मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। यहाँ सड़क कितनी बड़ी थी, कितनी बहुत सी मोटरें साइकिलें जा रही थीं और कितने बहुत से मकान एक को थामे एक खड़े थे, जैसे इन मकानों का साथ छूट गया तो गिर जाएंगे। सामने वाले मकान के वरांडे में एक औरत छोटे से बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी और बार बार बच्चे के मुंह पर अपना मुंह रख रही थी। वो बच्चा खूब रो रहा था। मैं समझ गया वो औरत बच्चे को खाना चाहती है। नहीं नहीं, छोटे बच्चे को मत खाओ, छोटे बच्चे को मत खाओ। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डैडी अंदर आ गए। बेवकूफ़, वो औरत बच्चे को क्यों खाएगी? वो तो बच्चे की माँ है, उसे प्यार कर रही है। नहीं, आपको नहीं मालूम, औरतें छोटे बच्चों को खा लेती हैं, इनका कलेजा चबा डालती हैं। एक दिन होम की आया से आप कहानी सुनिए। मगर डैडी मेरे बात सुनकर हंसने लगे और फिर उस औरत से बोले, मिसेस खान, ज़रा अपने बच्चों को इधर भेज दीजिए। हमारा अनिल अभी आदमियों से डरता है। गुड्डू, मुन्नी, पप्पू, जाओ, मुलीसम चाचा सबको बुला रहे हैं। उस औरत के पुकारते ही 4-5 गोरे गोरे मोटे मोटे से बच्चे बाहर भागते हुए आए। उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी। उन सब बच्चों ने बड़े खूबसूरत तस्मों वाले जूते पहने थे। मुझे भी जूते पहनने का बड़ा शौक था, मगर होम में किसी बच्चे को जूते नहीं पहनाते। उस लड़की ने फूलों वाला फ्रॉक पहना था, उसमें लाल लाल बटन लगे थे।
वो एक टमाटर खाती हुई मेरे करीब आई। तुम यतीम खाने से आए हो तो तुम्हारी मम्मी और डैडी नहीं हैं। चे हम तो रोज़ स्कूल जाते हैं। तुम्हें कुछ पता है? जू में जो शेर है ना, उसने एक बच्चा दिया है। कल हमारी आया ने मेरा टिफ़िन खो दिया। वो जो सामने वाले बंगले में पूर्णिमा रहती है, उसने मेरी गुड़िया चुरा ली। तुम अपना कोई खिलौना उसे मत देना। तुम्हारा नाम अनिल क्यों है? वो लड़की मुझसे बातें किए जा रही थी और टमाटर का रस चूसती जा रही थी। क्या ये बहुत मज़े का है? मैंने पूछा। मुन्नी, थोड़ा सा टमाटर मुझे दे दो। गुड्डू उसके हाथ से टमाटर छीनने लगा। नहीं देती, मम्मी से छिपा कर लाई हूँ। मम्मी देखें तो खूब मारेंगी। वो खिड़की की तरफ देखने लगी जहाँ से उसकी मम्मी जा चुकी थी। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें मारती हैं? अब देखना, एक दिन वो तुम्हें खा लेंगी। चल हट, झूठा कहीं का। मुन्नी ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे क्यों खाएंगी? तेरी मम्मी होंगी नकटी चुड़ैल। मुन्नी मुन्नी अनिल चिट्टी आंटी का बेटा थोड़ी है, इसे तो यतीम खाने से खरीद कर लाए हैं। गुड्डू ने मुझे सुनाने के लिए कहा। तुम लोग कौन से होम से आए हो? मैंने बड़े इश्तियाक से पूछा। क्या पता, मुन्नी ने टमाटर का आखिरी टुकड़ा मुंह में रख कर जवाब दिया। और फिर मुंह पर से बालों की लट हटाकर बोली, हमारी मम्मी को मालूम होगा हम क्यों आते होम से। हम तो मम्मी और डैडी के बेटे हैं। गुड्डू ने कहा। मैं भी मम्मी का बेटा हूँ। मैंने फौरन तय कर लिया कि सुर्ख होठों वाली को आज से मम्मी कहूँगा। मगर मेरी बात सुनने से पहले वो सब के सब चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागे। डैडी डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। मैं भी इन बच्चों की तरह चिल्लाता हुआ अंदर गया और डैडी से लिपट गया। डैडी ने मुझे जल्दी से गोद में लेकर प्यार किया और फिर दूसरे कमरे में गए। चिट्टी, अनिल से तो अब हमारी दोस्ती हो गई। हम तो अब अनिल के डैडी बन गए हैं। और मुझे मम्मी नहीं कहोगे? उस औरत ने पूछा। कहूँगा। मैं जल्दी से उसकी गोद में जाकर सीने से लग गया, मगर वो जाने क्यों खुश होने की बजाय रोने लगी। उसे अपनी ही औलाद समझ। चिट्टी, तुमने मुझसे वायदा किया था ना कि होम से बच्चे ले आए तो रोना छोड़ दोगी। डैडी मम्मी को समझाने लगे, मगर दुनिया जो नहीं मानेगी, मैं उसे अपना बनाऊंगी तब भी कहाँ बनाने देंगे। लोग हमारे घर में बच्चा नहीं था तब भी हंसते थे, अब भी हंसेंगे। मगर दुनिया से डरोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने भले के लिए चाहे कुछ करें, किसी को क्या? डैडी ने मम्मी को समझाया। आप मर्द हैं, आप ऐसी बातें सोच सकते हैं, मगर आपको क्या मालूम, दुनिया ने मुझे कठपुतली बना दिया है। मेरे बच्चे को मेरा नहीं कहने देती। अच्छा, दुनिया को बकने दो। बस अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। अनिल को आज जू दिखाने ले जाना है। डैडी ने मम्मी को उठाया। रात को मैं सोने लेटा तो मुझे अपना होम बार बार याद आ रहा था। जू में बंदर, चिड़िया, भालू सब अपने अपने पिंजरों में बंद थे। जैसे होम में अलग अलग कमरों के बच्चे अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं, वहाँ भी लोग यूं ही हमें
देखने आते हैं, हमारे लिए फल और मिठाइयाँ लाते हैं। जैसे ज़ू के तोतों और बंदरों को मूंगफली और चिमनी खिलाते हैं। फिर मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक तोता बनकर ज़ू से उड़ गया हूँ, मगर उड़ के कहाँ जाता। ऊपर आसमान ही आसमान था, नीचे लोग पिंजरे लेकर खड़े थे। ना ऊपर जा सकता था, ना नीचे उतर सकता था। मैं उड़ते उड़ते थका जा रहा था। दरवाज़ा खोल दो, अब ज़ू से कभी बाहर न जाऊंगा। मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मुझे आने दो, मुझे आने दो। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो मम्मी ने मुझे झिंझोड़ कर कहा, अनिल, ख्वाब में क्यों रो रहे थे बेटा? मम्मी अब मुझे होम में वापस क्यों नहीं जाने देंगी? जब हम ज़ू से वापस आ रहे थे तो मैंने डैडी से कहा था, डैडी, ये ज़ू भी जानवरों का होम है ना? देखो अनिल, सबके सामने होम का नाम मत लिया करो, समझे बेटा? उन्होंने बड़ी नरमी से कहा। तुम तो अब मम्मी के बेटे बन गए हो ना, मगर मैं तो यीशु मसीह का बेटा हूँ। आया कहती थी, भूल जाओ आया को, डैडी ने डांट कर कहा, और मैं भूल गया। अब मेरे पास इतने बहुत से खिलौने थे, मीठे मीठे चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, जूते और फूलों वाले कपड़े। बाज़ वक्त मुझे ख्याल आता कि मम्मी जोसेफ और मोहम्मद को अपना बेटा बना के होम से ले आए तो कितना मज़ा आए। इनके साथ खूब खेलूँगा। गुड्डू और पप्पू से तो मेरी खूब लड़ाई होती थी। सिर्फ मुन्नी मेरे साथ खेलती थी। कभी मैं मुन्नी के साथ उसके घर चला जाता तो पप्पू बार बार मुन्नी से कहता, मुन्नी, अनिल तेरा चाक पीस चुरा लेगा, तेरा हाथी तोड़ देगा। जी चाहता था एक दिन पप्पू को खूब मारूं। फिर एक दिन जब वो मुन्नी को मेरे साथ खेलने के लिए नहीं जाने दे रहा था तो मैंने एक पत्थर उठाकर उसे मार दिया। मगर वो मुझसे बड़ा था, इसलिए उसके घूंसों से मेरी नक्सीर फूट गई और मैं घर को भागा। मम्मी ने मेरी ये हालत देखी तो बालकनी में जाकर पप्पू को खूब डांटने लगी। पहले अनिल ने पप्पू को पत्थर मारा। पप्पू की आया बाहर आकर पप्पू की तरफदारी करने लगी। ये तो अनाथ आश्रम का बिल्कुल जंगली लड़का है, इसे ज़रा ढंग तमीज़ सिखाइए बीबी, हमारे बच्चों को भी ख़राब बातें सिखाता है। बकवास बंद करो, मम्मी ने आया को डांट दिया। मिसेस खान आ जाएं तो तुम्हारा मिजाज ठीक करूँगी। उस दिन मुझे भी ख्याल आया कि सब मुझे बुरा बच्चा इसलिए कहते हैं कि मैं सचमुच बुरा हूँ। जब ही तो डैडी कहते हैं कि सबके सामने होम का नाम मत लो, तुम मुन्नी के घर मत जाया करो। अब तुम स्कूल जाओगे, वहाँ तुम्हें बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। मम्मी ने मुझे समझाया। नहीं, मैं तो मुन्नी से ज़रूर खेलूँगा। मैं ज़िद करने लगा। नहीं, तुम आइंदा कभी मुन्नी के साथ नहीं खेलोगे, मम्मी ने चिल्ला के कहा। क्यों नहीं? मैंने भी ज़ोर से जवाब दिया। मम्मी जाते जाते रुक गईं, मेरे करीब आईं और मुझे गौर से देखकर बोलीं, हे भगवान, बिल्कुल वैसा ही लगता है, जिद्दी अड़ियल। मैं मुन्नी के घर ना जा सकूं, इसलिए मम्मी ने गेट पर बोल्ट चढ़ा दिया। पहले तो मैं खूब रोया। जब मम्मी ने नहीं सुना तो गेट पर ज़ोर ज़ोर से अपना सर मारने लगा। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इतनी ज़िद तो मुझे चैन नहीं लेने देगा। मम्मी ने जल्दी से आकर मुझे पकड़ा। मेरा खौफ से भरा हुआ माथा अपनी साड़ी से पोंछ कर कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानोगे अनिल? नहीं, मैं आपकी बात कभी नहीं सुनूंगा। मैं तो मुन्नी के पास जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। आज मुझे
फिर मम्मी अपनी दुश्मन लगी। वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मेरा कहना नहीं मानेगा तो ले ले। मम्मी ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उनसे हाथ छुड़ा के रोता हुआ डैडी के कमरे में भागा। उसे गोद में मत लेना, बदतमीज़ ज़िद्दी को। मम्मी मम्मी भी हाँफती हुई मेरे पीछे पीछे आ गईं। तुमने आज फिर मम्मी की बात नहीं सुनी? डैडी ने मुझे गोद में उठाने के बजाय गुस्से के साथ कहा। चिट्टी, इसे अकेले कमरे में बंद कर दो। जब तक ये कहना मानने का इकरार ना करे, इसे मत खोलना। मगर आज मुझे अकेले कमरे में बिल्कुल डर न लगा, क्योंकि कमरे में अंधेरा नहीं था। जाली वाली खिड़की में से सड़क और मुन्नी का घर नज़र आ रहा था। कमरे में खूब अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थीं, मगर सबसे पहले मैंने ट्रांजिस्टर उठाकर उसके कलपुर्जे खोले। फिर मम्मी का पर्स उठाया और उसमें से सब चीज़ें निकाल कर बैठ गया। लिपस्टिक की पेंसिल बना के मैंने दीवारों पर खूब तस्वीरें बनाई। मम्मी का पाउडर पूरे बदन पर मल लिया। रुपए गिनकर अलग रख दिए। इत्र की शीशी खोल अपने कपड़ों को खुशबूदार बनाया। पर्स की अंदर वाली तह में एक लिफाफे के अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, किसी मर्द की। ये बड़ी बड़ी आंखें थीं उसकी, और वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। मेरा जी चाहा इस तस्वीर को फाड़ के फेंक दूं, ताकि मम्मी को खूब सज़ा मिले। मगर फिर मैंने वो तस्वीर अपनी जेब में रख ली और मेज के आईने पर ज़ोर ज़ोर से तेल की शीशी मारने लगा, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ टूट जाएं। शोर सुनकर मम्मी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर उन्होंने गौर से अपने पर्स के सामान को देखा और चप्पल लेकर मुझ पर पिल पड़ी। तू कभी अच्छा नहीं बन सकता, हमेशा मुझे अपने बाप की तरह जलाएगा, सताएगा। मुझे ज़मीन पर गिरा के जब मम्मी मार रही थी, तो जाने कब वो फ़ोटो मेरी जेब से नीचे गिर पड़ा। मुझे बचाने के लिए डैडी आए तो मुझे गोद में उठाकर वो फ़ोटो भी उठाया, गौर से देखा। फिर मम्मी से पूछा, ये फ़ोटो किसका है, कहाँ से आया? मैं क्या जानूं, मम्मी अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। पूछो इसी हरामी से, जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें चुराता फिरता है। पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर दिया है इसने। लो ये फ़ोटो, जहाँ से लाए थे वहीं रखाओ। डैडी ने मुझे प्यार करके गोद से उतारा तो मम्मी ने जल्दी से अपना पर्स उठा लिया और मुझे देखकर गुस्से से बोली, खबरदार जो मेरे पास आए। लाओ फ़ोटो मुझे दे दो, मैं मिसेस खान को दे दूँगी, उन्हीं के घर से उठाया होगा। मम्मी और डैडी भी मुझे चोर समझते हैं। मैं होम का ख़राब बच्चा हूँ, अब कभी अच्छा बच्चा नहीं बन सकता। अपनी हालत पर मुझे खूब रोना आया। उसे घर लाकर मैंने फिर अपने जीवन को रोग लगा लिया है। इसे वापस कर दीजिए। एक दिन मम्मी ने डैडी से कहा, ज़रा सब्र से काम लो चिट्टी, इस उम्र में सभी बच्चे शरीर होते हैं। तुम तो किसी बात पर कायम ही नहीं रहती। अनिल को स्कूल में दाखिल कर दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। जब मुझे स्कूल जाते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन डैडी ने मम्मी को मेरी क्लास टीचर का ख़त सुनाया। तुम्हारा बच्चा सर्कस है, टीचरों से नहीं डरता। ऐसा लगता है कि अनिल बेमाँ का है, या फिर उसकी माँ बच्चे की तरबियत बिल्कुल भुला बैठी है। बराए मेहरबानी उसे अच्छा बनाने में हमारी मदद कीजिए और उसे अपना प्यार भी दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अनिल प्यार का भूखा है। देखा, मैं ना कहती थी कि अनिल नहीं सुधर सकता, मम्मी ने चहक कर कहा और बड़ी नफ़रत भरी नज़रों से मुझे देखा।
फ्रूट सलाद का चमचा मेरे हाथ में कांपने लगा और जाने क्यों अनानास के टुकड़े मेरे हलक में फंस गए। ये मुझे ज़िंदगी भर हर जगह जलील करेगा। हूँ, 2 कौड़ी की वो टीचर चली है मुझे ममता का सबक देने। कल स्कूल जाकर उसका मिजाज ठीक कर दूंगी। मम्मी गुस्से के मारे जाने क्या क्या कहे जा रही थीं। डैडी खामोश खामोश थे और पाइप पिए जा रहे थे। मेरा जी चाह रहा था उस वक्त किसी तरह डैडी मुझे अच्छा बच्चा कह दें, मम्मी को खूब डांटें। फिर अपनी हटक आमेज रिपोर्ट पर मुझे रोना आ गया और मैं चमचा प्लेट में रख कर मेज़ पर झुक गया। मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, मैं कभी अच्छा बच्चा नहीं बन सकता। स्कूल में बहुत कोशिश करता हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह शरारतें ना करूँ, मगर वो टीचर्स मेरे ऊपर धौंस क्यों जमाती हैं, हर वक्त डांट कर हुक्म देती हैं। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैं उसका कहना नहीं मानता। सब बच्चे भी मुझे दुबला समझकर खूब मारते हैं। मेरा तो दिल स्कूल में ज़रा भी नहीं लगता। सुबह मम्मी ज़बरदस्ती मार पीट करके मुझे स्कूल भेज देती हैं। वहाँ मैं किसी टीचर की बात नहीं सुनता, बस खिड़की के पास खड़ा देखता रहता हूँ कि गेट में हमारी कार कब आएगी। हर घंटे पर जाकर टीचर से पूछता कि क्या छुट्टी हो गई है। घर आकर भी किसी काम में दिल नहीं लगता है। मम्मी से तो अब मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो किसी दिन सचमुच में मुझे होम वापस ना भेज दें। छी छी छी, होम कितनी गंदी जगह थी। अब मुझे होम की सब बातें याद नहीं रहीं, मगर मैं मम्मी के घर से वहाँ कभी न जाऊँगा। डैडी ऑफिस के काम से कई हफ्ते बाहर रहने लगे थे। कभी घर आते तो मम्मी ज़रा देर को उन्हें नहीं छोड़ती थीं। जब देखो डैडी का कमरा अंदर से बंद करके बैठ जाती। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए शोर मचाता तो वहीं से कहती, जाओ अनिल सड़क पर खेलो, मैं अभी आती हूँ। और मैं सहन में जाकर मिट्टी का घर बनाने लगता। मेरे सब खिलौने अब पुराने हो चुके थे। फल और मिठाइयाँ मुझे अब अच्छी नहीं लगती थीं। मुन्नी और उसके भाई मुझसे कट्टी कर चुके थे। मम्मी पर बड़ा गुस्सा आता था कि वो मुझे डैडी के पास क्यों नहीं जाने देती। अब सिर्फ एक छोटा सा बच्चा मेरा दोस्त था जो सामने झोपड़ों में रहता था। मम्मी उसे अंदर नहीं आने देती थी, इसलिए वो जाली वाली खिड़की में आकर बातें करता। उसने मुझे सामने के मैदान के पेड़ से सुर्ख फूलों के गुच्छे लाकर दिए थे। मैंने भी एक दिन उसे अपना छोटा सा प्लेन दे दिया। ये प्लेन बड़ा अच्छा था, इसके लाइट जलती थी और चाबी देने से वो ऊपर उड़ने लगता था। मगर एक दिन मम्मी ने खिलौनों की अलमारी में वो प्लेन ना देखा तो मुझसे पूछा। जब मैंने कह दिया कि वो प्लेन अपने दोस्त को दे दिया है तो मम्मी ने खूब शोर मचाया। क्यों दे दिया तूने वो प्लेन? तू कौन है खिलौने बांटने वाला? खबरदार, मेरी इजाज़त के बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाया। उस दिन अपने तकिए में मुंह छुपाकर मैं खूब रोया। हालांकि मम्मी ने मुझे नहीं मारा था, मगर ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे सब खिलौने छीन लिए हों। मेरी कोई चीज़ भी नहीं रही। अब एक दिन मैंने फ्रिज से एक टमाटर निकाल कर खा लिया था। तब भी उन्होंने मेरा कान पकड़कर एक थप्पड़ मारा था। तेरा सत्यानाश हो, एक ही तो टमाटर था, अब मैं सलाद में क्या डालूं? तेरा सर। वो सब खिलौने तो मेरे थे। मेरी दोनों सालगिरहों पर डैडी के दोस्त लाए थे, मगर मम्मी कहती हैं मेरी कोई भी चीज़ नहीं है। एक दिन मैं स्कूल से आया तो मम्मी और डैडी नहीं थे। जब आया ने मेरा यूनिफॉर्म उतार के दूसरे कपड़े पहना दिए तो मैं इधर उधर खाली कमरों में भागने लगा।
ड्राइंग रूम में एक आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा तो जल्दी से मेरे पास आया, हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया। तुम किसके बेटे हो? मैं डैडी का बेटा हूँ। मुझे होम से कोई नहीं लाया। होम में गंदे बच्चे रहते हैं। मैं तो हमेशा मम्मी का कहना मानूंगा। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे गोद में उठा लिया। कमरे में शाम का अंधेरा भर गया था, इसलिए वो मुझे खिड़की की तरफ ले गया और पर्दा हटा के गौर से मेरी सूरत देखने लगा। फिर उसने पूछा, तुमने पहले मुझे कभी देखा है? मैंने सोचा इनकार कर दूं, मगर ये आदमी मुझे अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और खूब गोरा गोरा सा था। फिर मुझे याद आया कि इस आदमी का फ़ोटो मम्मी के पर्स में था। आपका फ़ोटो मम्मी के पर्स में है। मम्मी झूठ कह रही थी कि मैं मिसेस खान के यहाँ से चुरा के लाया हूँ। आप बताइए कि आपका फ़ोटो कहाँ था? अच्छा ठहरिए, मैं अभी वो फ़ोटो लाता हूँ। मैं भागा भागा अंदर गया तो मम्मी का कमरा बंद था और शहर में एक कौवा छोटे से चिड़िया के बच्चे को कहीं से पकड़ लाया था। उसे ठोंगी मार मार करके खा रहा था। बेचारा नन्हा सा बच्चा बुरी तरह रो रहा था। मैंने कौवे को पत्थर मार मार करके उड़ाया, मगर वो चिड़िया के बच्चे को चोंच में दबाकर उड़ गया। मैं रोता हुआ ड्राइंग रूम में आया तो मम्मी आ चुकी थी और दोनों हाथों में मुंह छुपाए रो रही थीं। मम्मी को रोता हुआ देखकर मैं सहम गया और पर्दे के पीछे छिपकर देखने लगा कि इस आदमी ने मम्मी को क्यों रुलाया है। मगर वो आदमी मम्मी के रोने की परवाह किए बगैर मुझे देखे जा रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था, उफ़, मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। मुझे तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? अल्लाह पाक की कसम, मैं भला यूरोप जा सकता था। आज मुझे कई बरस बाद मालूम हुआ है कि मेरा बच्चा एक होम में पला और अब एक रेडी के यहाँ। वो आदमी उठकर टहलने लगा। मगर अब तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, ज़लील कमीने। मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया, शादी का वादा करके मेरी ज़िंदगी तबाह की और अमेरिका चले गए। उसके बाद कभी तुम्हें याद ना आई। मेरा बस चलता तो तुम्हारे इस तोहफे को पैरों से मसल डालती। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी थी, वो तो कहो मेरी माँ ने सहारा दिया, वरना आज मैं किसी कोठे पर बैठी होती। और बस बस, बहुत सुन चुका तुम्हारी बिपता। एक लखपति की बीवी बनी बैठी हो। मुझसे ब्याह करके तुम्हें क्या मिलता? मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुलीसम पर हैं, मगर मैं इस बात को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा एक हिंदू के घर में पले। जिस दिन से मैंने ये सुना है, मुझे दिल के दौरे पड़ने लगे हैं। मैं रात को सो नहीं सकता। मेरी बीवी हैरान है कि मुझे क्या हो गया है। इस ज्यादती की कोई हद भी है? भला कोई इंसाफ भी है कि मेरा बच्चा, मेरी औलाद, वो मुझे पकड़े आया पकड़ने आया तो मैं चीख मार के बाहर भागा। अच्छा, तो आज मुझे कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही है। आखिर मेरी कितनी मम्मी होंगी, कितने डैडी होंगे? वो आदमी कह रहा था कि वो मेरा डैडी है। बहुत झूठा है वो आदमी। मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर रज़ाई ओढ़कर छिप गया। बाहर से अभी तक मम्मी और उस आदमी के लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे पास आईं और मुझसे लिपट कर फिर रोने लगीं। मैं अपने हाथ से तेरा गला घोंट देती तो सबको सुकून मिल जाता। क्या आपको उस आदमी ने मारा है? डैडी को आने दीजिए, मैं उस आदमी की शिकायत करके खूब पिटवाऊंगा।
चुप चुप डैडी से उस आदमी का जिक्र मत करना, वरना तेरे डैडी भी मुझे मारेंगे। के आगे की नावल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।